बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि इंसान का शरीर कई बार पहले ही कुछ ऐसे संकेत देने लगता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कभी रात को अचानक से नींद खुल जाना, कभी बिला वजह थकान सी महसूस होना, तो कभी छोटी छोटी बातें हमें परेशान करने लगती होती है या नहीं। आप भी सोच के देखो, कभी कभी ऐसा होता है छोटी सी बात किसी ने कह दी, वो 24 घंटे हमारे दिमाग में गूंजती रहती है, परेशान करती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ राज की बातों के बारे में जानेंगे जो सदियों से लोगों के बीच मशहूर है। लेकिन वीडियो के अंत में हम ये भी समझेंगे कि इनमें से कौन सी बातें केवल मान्यताएं हैं और किन मामलों में डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा। आपको आपका सपोर्ट हमारे लिए और हमारा सपोर्ट आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक गाड़ी में दो पहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहली बात ये है कि रात में बार बार नींद खुलना। ऐसा क्यों होता है? हमारी नींद बार बार क्यों खुलती है? या 2 बजे 3 बजे खुल गई, फिर आपकी 4 बजे खुल गई, रात में आप सोए 1 बजे 1:30 बजे खुल गई, इस तरह की क्यों होती है? तो दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि रात में उनकी नींद अचानक खुल जाती है और कुछ लोग इसे सामान्य मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे किसी संकेत से जोड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं, मान्यता है उनकी कि ऐसा होता है। अमूमन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें भ्रामक चीज़ें हैं, वो लोग मानते हैं। लेकिन हमारे मज़हब में क्या कहा जाता है कि नींद इसलिए 3 बजे खुल रही है, आप इबादत कर लो, तहज्जुद कर पढ़ लो। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ बता रहे हैं कि स्ट्रेस यानी तनाव और चिंता हो सकती है, जो कि गूंज रही है और आपको सोने नहीं दे रही है। और बहुत लोग हैं देर रात तक मोबाइल चलाते, वो भी कारण हो सकता है बार बार नींद खुलने का। बहुत अधिक चाय या कैफीन, कोई भी चीज़ हो, कॉफ़ी हो या चाय, ज़्यादा पीना नींद नहीं आती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है। और नींद पूरी ना होना, जैसे 7 से 8 घंटे पूरी नहीं हो पाती है। और कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो या बहुत ज़्यादा गर्म, तो भी नींद टूटती है। तो अगर आपको रोज़ाना ये समस्या होती है तो अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना ज़रूरी है। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, यानी कि टाइम से पहले मोबाइल को रख दें, सोने से 1 घंटे पहले, और अपने टाइम को पाबंद करें। सोने का टाइम बनाएं, 10 से 11 के बीच हद है, सो जाइए। दूसरी बात, बिलावजह बहुत ज़्यादा पसीना आना। अक्सर होता है ना हम लोगों में कि ऐसा होता है, गर्मी उतनी नहीं है जितना पसीना गिर रहा है, तो गर्मी के मौसम में पसीना आना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगर ठंडे में मौसम में भी बहुत ज़्यादा पसीना आए तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मुझे तो अक्सर होता था, तो मैंने ये चीज़ गौर किया। मैंने खुद को क्या, हमें लगा कि पानी की कमी हो सकती है या कोई ऐसा स्ट्रेस ले लो, कुछ ज़्यादा दिमाग पे जोर डाल दो तो भी होता है। तो चलिए जानते हैं वो कारण। जैसे कि तनाव, हार्मोनल बदलाव, कुछ दवाइयों का असर, हाँ हो सकता है मेरे ऊपर दवाइयों का भी असर हो सकता है। और तीसरी चीज़ है शरीर की दूसरी समस्याएं। इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले सही कारण जानना ज़रूरी है। आपको पानी पूरा पीना है, 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं, वो ठंड हो या गर्मी। आप जितना अपने बॉडी को चाहिए उतना आप 3 से 4 लीटर डेली पीजिए, नहीं तो बीमारियां आपके घर बहुत जल्द आएगी। तीसरी बात, आंखों का बार बार फड़कना। हमारे समाज में आंख फड़कने को लेकर कई तरह की बातें कही जाती है ना। आपके यहाँ भी शायद कहते होंगे, कोई शुभ इसे मानता है, कोई अशुभ। कभी दाहिनी आंख है कि बाईं आंख है, लोग ऐसा भी पूछते हैं। दाहिनी आंख का फड़कना मतलब अशुभ हो सकता है, बाईं अच्छा हो सकता है। तो ऐसा क्यों है? तो चलिए जानते हैं। डॉक्टरों के अनुसार इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं, जैसे नींद की कमी, क्योंकि आजकल बच्चे भी कम सो रहे हैं, बड़े भी कम सो रहे हैं। क्यों? वजह मोबाइल, यही है वजह, मेन वजह। और दूसरी चीज़ है तनाव, स्ट्रेस हर एक के साथ है। और तीसरी चीज़ है आंखों की थकान। और चौथी चीज़, देखिए आपके सामने है कि लंबे समय तक मोबाइल का देखना। आप अपनी स्क्रीन टाइमिंग बनाएं, मोबाइल कितनी देर देखनी है, बस सब सही हो जाएगा। अगर ये समस्या लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लें। इन चारों चीज़ों के बाद भी आपकी समस्या है तो पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, हो सकता है किसी चीज़ की कमी भी हो सकती है। चौथी बात, हमेशा थकान महसूस होना। अगर पूरी नींद लेने के बाद भी आपको हमेशा थकान सी महसूस होती है, लगता है नींद ही नहीं पूरी हुई है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आजकल तो ये बीमारी
का लक्षण है कैंसर जैसी, अल्लाह तौबा, अल्लाह इस बीमारी से दुश्मन को भी बचाए, इस बीमारी के संकेत में भी ये आता है कि थकान सी लगती है हर वक्त। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। अक्सर होता है हमारे शरीर में पोषण की कमी होती है। क्यों ना हो, आजकल जंक फूड सबके घर में मौजूद है। और कम पानी पीना, मैंने क्या कहा कि पानी आप पूरा पीजिए। और तनाव तो सबके साथ है, बहुत ज़्यादा काम भी करना हमारे शरीर को थकान दे देता है। तो अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी। हर चीज़ को एक इमेज बनाकर एक लिमिट में रखिए, ताकि हम परेशान ना हो। हम सही रहेंगे तभी तो आगे का काम कर सकते हैं। पांचवी बात, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। बुजुर्ग कहते थे कि इंसान का गुस्सा उसके मन की हालत को दिखाता है। आज की तेज जिंदगी में इतना ज़्यादा तनाव है, स्ट्रेस है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं हम ट्रेन की पकड़ने के लिए, या लोकल ट्रेन पकड़ रहे हैं, या बस पकड़ रहे हैं, या ऑफिस के जाने का टाइम, स्कूल के जाने का टाइम। इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कमाने के लिए या घर के काम के लिए, और साथ साथ मोबाइल भी ज़रूरी। ये सब चीज़ें, तो नींद की कमी, काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और बहुत सारी चीज़ें हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती। बहुत ही कम लोग आपको कूल मिलेंगे, यानी सुकून वाले, ठंडे दिमाग वाले। इसलिए अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। खुद को मेडिटेशन दें, बहुत सुकून दें। एक टाइम ज़रूर सोने से पहले लंबी लंबी सांसें लेकर फिर सोएं। डॉक्टर से पूछ लें अगर आपके लिए सही हो तो। अपने शरीर के संकेतों को समझें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए अच्छा बन सकता है, हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में होने वाले बदलाव हमें बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हर छोटी बात को किसी रहस्य या चमत्कार से जोड़ना सही नहीं है। अच्छी सेहत के लिए समय पर सोएं। हद है आप 10 बजे तक सो ही जाएं। 10 बजे तो लोग बिस्तर पर आते हैं, फिर 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल देखते हैं। और मोबाइल भी कैसे देखेंगे, लाइट को ऑफ करके, वो खतरनाक है हमारे लिए। पौष्टिक भोजन करें, ये हो नहीं सकता है ना, आप भी करें। और पर्याप्त पानी, 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। जैसे मोबाइल ज़रूरी है वैसे ही पानी। रोज़ थोड़ा व्यायाम ज़रूर करें, तनाव को कम करें। ये तो चलती रहेगी ज़िंदगी। तो दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसी राज की बातों के बारे में जाना जिन पर लोग अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन याद रखिए, सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह हमेशा सबसे ज़रूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, आपके काम की लगी हो, किसी और को आप बताना चाहते हो, तो उन्हें शेयर कर दो। और वीडियो आपको पसंद आई हो दिल से, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन के ऑल वाले ऑप्शन को ज़रूर दबा दें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं। ये वीडियो केवल एक सामान्य जानकारी और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बीमारी का इलाज है तो या फिर निदान बताना नहीं है। ये उद्देश्य हमारा सिर्फ आपको जागरूक करना। किसी स्वास्थ्य की समस्या के लिए डॉक्टर से